सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। तो नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोहतक में पिंक महिला किसान धरना पर पहुंचे राकेश टिकैत। कहा कि भाजपा की सरकार देश में होती तो अब तक हो जाती बातचीत, लेकिन देश में केवल मोदी सरकार है जिसे चला रही है कोई कंपनी। शिवाजी कॉलोनी प्लॉट में फटा सिलेंडर फटने के धमाके से आसपास के लोगों में हुई दहशत। गनीमत यह रही कि जानमाल का नहीं हुआ नुकसान। वैद्य केसर दास सेवा समिति द्वारा लगाया गया वैक्सीनेशन एवं एंटीबॉडी चेकअप कैंप। राहर रोड स्थित सैनी धर्मशाला में लगाया गया कोविड टीकाकरण शिविर। सीएमओ अनिल बिरला ने किया शुभारंभ। ब्रह्मलीन महंत बाबा शीशराम नाथ की 5वीं बरसी पर हुआ भंडारा। भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा द्वारा हुआ वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। विनोद मलिक का हुआ जापान में आयोजित होने वाले पैरा ओलंपिक खेल डिस्कस थ्रो के लिए चयन। जिद और जुनून से हुआ विनोद मलिक का ओलंपिक खेलों के लिए चयन, कहा राजेश कपूर ने। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रादेशिक कार्यालय में केंद्रीय कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन। ओल्ड बस स्टैंड स्थित कम्युनिटी सेंटर में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। रोटरी क्लब रोहतक सिटी एवं इंडियन ऑयल ने लगाया रक्तदान शिविर। भाजयुमो ने महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर किया द्वीप प्रज्वलित। चौबीसी के पुरोधाओं ने देखा था अखंड भारत का सपना, कहा नवीन ढुल ने। किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि अगर भाजपा की सरकार देश में होती तो अब तक बातचीत हो जाती, लेकिन देश में केवल मोदी सरकार है जिसे कोई कंपनी चला रही है। उनका कहना है कि सरकार हमसे बात करना ही नहीं चाहती तो हम किससे बात करें, और अब पंजाब उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम अपनी बात रखेंगे और हमारा आंदोलन कानून रद्द होने तक ऐसे ही चलता रहेगा। राकेश टिकैत आज पिंक महिला किसान धरना पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता का कब तक गांव में घुसना नहीं होगा। अब आंदोलन की अलग रणनीति बनेगी और दिल्ली कूच को भी लेकर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते हुए दामों को लेकर भी रणनीति बनाने की बात कही। उत्तर प्रदेश के अंदर जो दंगा नाच हुआ है चुनाव में, 632 कैंडिडेट जीते, 3000 में से छठे हिस्से की वोट मिली, और जब अध्यक्ष बनने का नंबर आया गाजियाबाद में 2 कैंडिडेट जीते, जनता ने वोट नहीं दी। 2 कैंडिडेट सामने, पर्चा भरने वाला नहीं पाया कोई पर्चा, उन्हीं का ही अध्यक्ष बन गया। अब की बार अजीब स्थिति आई है कि कोई अगर वोट है, अगर वो वोट नहीं दे रही तो उसके गांव में जो घर है उसका 40 साल पुराना, वहां जाके पुलिस फोर्स, एसडीएम, पटवारी और बुलडोजर, जेसीबी जाकर खड़ी करती कि ये तो तालाब में बना हुआ गांव के बीच में 40 साल पुराना। कहने लगे भाई और बस रह के लगे ना नक्शे में यही सी का घर आया, अगर नहीं दिया तो वो ढा दिया गांव के बीच में ही, वोट दे दे। तेरा घर है, तेरे मकान है, तेरे स्कूल टूटे, मतलब जो स्थिति हुई वो देख नहीं सकते कि क्या क्या स्थिति हुई। लोगों ने सिलेंडर करके उन्हीं को वोट दे दी। 20 रुपए का पट्टा जिसमें पूरे चादर भी इतनी चौड़ी, बरीक वाला पट्टा, उसमें 3 फूल है, और आजा तू कहीं से भी जीत गया, आजा मंच पर, और पकड़ा उसके गले में गिर दिया। अरे यो बीजेपी का होगा भाई, चल अपना कर काम। ये नहीं कि 3 साल का काम है और आंदोलन को 7 महीने हो गए और बहुत दिन हो गए। उनकी सोच है कि 50 से 70 साल बाद में हमारा खेल शुरू होगा। उनका टारगेट देखो कहां पे है, जमीन को बर्बाद करेंगे, खाने का सामान बाहर से आएगा, सामान यहाँ पे दूसरी फैक्ट्री यहाँ पे लगेगी, आपका देश लेबर में काम करेगा। यहां से ये शुरुआत हुई है सारी चीजों की। जमीनें जाएंगी, सब जमीनें नहीं बचनी। इस तरह के कानून आगे, सड़क के नीचे का जो एनएच का कानून आया, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी वहां पर नहीं कर सकता। वेंचर की दुकान, छोटा होटल,
चाय की दुकान, खोखा अपनी जमीन में नहीं कर सकता, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी सारी। जैसे पेट्रोल पंप लगा रहा हो, वो कोई देगा ना उसको। तो ये सारे इशू हैं, इस पे बड़ी लंबी लड़ाई है। एजुकेशन वाली बात आपकी हुई, हेल्थ की बात हुई, आपको डॉक्टर फैसिलिटी की बात हुई। जो कोरोना काल चला, लोग मरते रहे, हॉस्पिटल के दरवाजे पे लोग न मरे। 160 रुपए की ऑक्सीजन 20-20 हजार रुपए में लोगों ने खरीदी। अस्पताल के डॉक्टर नहीं मिले, ना कोई नेता मिला। ये नेता आपके बीच में जरूर आएंगे, अब वोट मांगने आएंगे, आपके बीच में आएंगे, पेट बजाने आएंगे। इनसे क्वेश्चन जरूर करना, जब हमारे परिवार के लोग मर रहे थे तो आप कहां थे। शिवाजी कॉलोनी में आज सुबह प्लॉट में रखे सिलेंडर के फट जाने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस अधिकारी की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि प्लॉट में एक सिलेंडर फट गया है और सिलेंडर फटने के धमाके से लोग घरों से बाहर आ गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गनीमत यह रही कि किसी प्रकार की कोई जान की हानि नहीं हुई। हालांकि प्लाट में खड़ी एक गाड़ी और मकान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सर आज एक सुबह सूचना मिली थी कि शिवाजी कॉलोनी में किसी प्लाट में कोई सिलेंडर फट गया। सूचना पर मैं वहाँ पहुँचा था, वहाँ देखा था। तो उन्होंने बताया कि भाई इसमें वहाँ से ना सिलेंडर रखा था कि भाई 2 तारीख को भरवा के लाए थे रिफिल सिलेंडर की, वो खाली जगह रखा था। खाली जगह रखने में बस वो सुबह उठा, जब ज़ोर से धमाका हुआ, पड़ोस में आए तो फिलहाल तक इतना बात है कि वहीं रखा था, वो सिलेंडर फट गया। किसी को कोई जान हुआ मान के किसी प्रकार की कोई हानि नहीं। गाड़ी में नुकसान हुआ, गाड़ी खड़ी थी वहाँ 2, और कुछ मकान का हिस्सा है जो कच्चा बना हुआ था वो गिर गया। बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वैद्य केसर दास सेवा समिति द्वारा आज IPS स्कूल लेबर चौक पर वैक्सीनेशन और एंटीबॉडी चेकअप कैंप आयोजित किया गया, जिसमें रोहतक के विधायक बीबी बत्रा और समाज सेवी नवीन जैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर में आपके अपने इस कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं और हमें तीसरी लहर से निपटने को तैयार होना चाहिए। तीसरी लहर को रोकने के लिए और इम्यूनिटी हमारे सब में कोरोना जो बीमारी है इसके खिलाफ आए, वैक्सीनेशन ही सबसे अच्छा सलूशन है। सभी से मैं अपील करता हूं कि वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का अगर अटैक होगा तो आदमी की ज़िंदगी नहीं जाएगी, कोई ना कोई उसका इलाज हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन जो अरेंज कर रहे हैं यहाँ पर, मैं CMO साहब का, डॉक्टर बिरला का, उनका भी बहुत प्रशंसा करता हूँ कि उनके प्रयत्न से, और यहाँ पर इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि नरूला डायग्नोस्टिक सेंटर ने यहाँ पर इस बात का अरेंज किया। और मेन सबसे बड़ी बात यह है कि राजेश जी ने, इनके पिताजी वैद्य केसर दास बहुत अच्छे आदमी थे। वहीं समाज सेवी नवीन जैन ने कहा कि अभी पूरी तरह से कोरोना गया नहीं है, इसलिए हमें 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए और मास्क भी लगाना चाहिए। वैद्य केसर दास सेवा समिति द्वारा फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 190 लोगों के करीब वैक्सीनेशन हुआ और एंटीबॉडी हेल्थ चेकअप कैंप भी हुआ, जिसमें 95 लोगों का हेल्थ चेकअप कैंप भी हुआ और एंटीबॉडी चेक हुई, जिसमें रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा जी भी शामिल थे, विधायक रोहतक, और नवीन जैन जी ने अध्यक्षता की, और जिसमें सिविल हॉस्पिटल की टीम भी उपस्थित थी। सिविल हॉस्पिटल की टीम द्वारा वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई, जिसमें 190 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। रेडी टू हेल्प के तत्वाधान में आज राहर रोड स्थित सैनी धर्मशाला में कोविड-19 टीकाकरण शिविर लगाया गया। रेडी टू हेल्प के संस्थापक एवं सैनी एजुकेशन सोसाइटी के पूर्व प्रधान विजय कुमार सैनी ने बताया कि आज के शिविर का शुभारंभ CMO अनिल बिरला द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि शिविर में जिसने भी टीका लगवाया उसे स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रेडी टू हेल्प की इस पहल का CMO अनिल बिरला ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये एक सराहनीय प्रयास है, इससे हम लोगों को कोविड-19 की भयानक बीमारी से बचने में सहायक होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मास्क और 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें, क्योंकि ये बीमारी अभी खत्म नहीं हुई
इसलिए इससे बचाव के लिए सावधानी जरूरी है। आज बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जो है के सहयोग से आज अपनी शहरी धर्मशाला के अंदर कोविड वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं रेडी टू हेल्प टीम को से धन्यवाद करता हूँ कि इस नेक काम के लिए वो आगे आए, और मैं आशा भी करता हूँ कि आगे भी ऐसे नेक काम के लिए रेडी टू हेल्प आगे आते रहेंगे। मठ स्थल बोर्ड रोहतक के ब्रह्मलीन महंत बाबा शीशराम नाथ महाराज की 5वीं बरसी पर ओघड़ पीर महंत बाबा रमेश नाथ महाराज ने रविवार को कच्चा चमारिया रोड फार्म हाउस पर हवन यज्ञ करके भंडारे का आयोजन किया। हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। बाबा मस्तनाथ मठ और ओघड़ पीर के बीच चल रहे समाधि विवाद के चलते दलितों के डेरे ओघड़ पीर के मठ के अंदर भंडारा करने की परमिशन नहीं दी गई थी, जिसके कारण ये भंडारा डेरे की अनुयायी कांता लाड़िया के निजी स्थान पर करना पड़ा। भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा ने आज जैन जति में एक वैक्सीनेशन और एंटीबॉडी चेकअप कैंप का आयोजन किया। समाज सेवी नवीन जैन ने इसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए हमें मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए और समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए। भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा द्वारा यहाँ वैक्सीनेशन कैंप और कोरोना एंटीबॉडी चेकअप कैंप लगाया जा रहा है। भगत सिंह शाखा भारत विकास परिषद सुनील जैन जी, दीपक जिंदल जी और इनके सदस्य बहुत मेहनत कर रहे हैं समाज सेवा के लिए। तरह तरह के कैंप लगाते रहते हैं, कभी ब्लड डोनेशन कैंप, कभी वैक्सीनेशन कैंप। आज वैक्सीनेशन कैंप और ब्लड एंटीबॉडी कोरोना टेस्ट की यही उन्होंने मुहिम चलाई है। इसमें एंटीबॉडी टेस्ट से ये पता लगता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद या कोरोना होने के बाद उसमें अभी एंटीबॉडी कितनी है। कहते हैं अपनी जिद और जुनून से व्यक्ति हर मुकाम हासिल कर सकता है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी रोहतक सुखपुरा चौक के निवासी विनोद मलिक की भी है। इनका जापान के टोक्यो शहर में आयोजित होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में डिस्कस थ्रो के लिए बतौर भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि पर आज खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने महासचिव राजेश कपूर के नेतृत्व में उनके निवास पर पहुंचकर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और उन्हें पुरस्कृत करके अपने भारत देश को स्वर्ण पदक दिलवाने की कामना की। राजेश कपूर ने कहा कि बड़े गर्व की बात है कि हमारे शहर से पैरा ओलंपिक खिलाड़ी का चयन हुआ है। विनोद मलिक एक मजबूत खिलाड़ी हैं और हम आशा करते हैं कि ये भारत को स्वर्ण पदक दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। भाई विनोद मलिक का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने देश का नाम रोशन करने के लिए जो जज्बे से, जो मेहनत से अपने गेम को उभारा, लोगों को डिस्कस थ्रो के बारे में बताया, इतनी मेहनत करी कि आज ये सिलेक्ट हुए हैं एक विदेश में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए। मैं तहे दिल से खेलो इंडिया स्पोर्ट्स समिति के परिवार की ओर से सभी खिलाड़ियों की तरफ से भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भारत से जब बाहर जाएंगे आप, वहां पे आप भारत का गोल्ड मेडल जीत के नाम रोशन करें और देश का नाम, साथ साथ हमारे रोहतक हरियाणा का नाम और अपने परिवार का नाम, बच्चों का नाम, गांव का नाम रोशन करें। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रादेशिक कार्यालय कर्मचारी भवन में राज्य प्रधान सुभाष लांबा की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई। उसमें निर्णय लिया गया कि प्रदेश के कर्मचारी महंगाई भत्ते, पुरानी पेंशन बहाली और ठेका प्रथा समाप्त करने के लिए इसके जैसी और कई मांगों को लेकर 15 जुलाई को जिला व खंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। इन प्रदर्शनों को सफल बनाने और प्रदर्शन की मांगों एवं मुद्दों को सभी कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए 6 से 14 जुलाई तक सभी जिलों में जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। सभी विभागों, बोर्ड, निगम, नगर निगम, विश्वविद्यालय, नगरपालिका, परिषद
और कर्मचारियों से सीधा संपर्क करने के लिए गेट मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी। ओल्ड बस स्टैंड स्थित कम्युनिटी सेंटर में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये मौका था श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कृष्ण की सास सुरजीत कौर की श्रद्धांजलि सभा का। सुरजीत कौर ने मरणोपरांत अपनी आंखें भी दान कर दी। श्रद्धांजलि सभा के मौके पर लक्ष्मणपुरी डेरे के बाबा कपिलपुरी, बाबा बालकपुरी डेरे के महंत बाबा करणपुरी, जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष स्वामी परमानंद, स्वामी विश्वेश्वरानंद समेत अनेक साधु संत मौजूद रहे। वहीं नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल व सीनियर डिप्टी मेयर राजकुमार सहगल ने भी श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। एक ममतामयी माँ, करुणामयी माँ को आज श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए रोहतक का पूरा ही संत समाज, सामाजिक संस्थान सभी आकर के, जो हमारे गोपाल किशन जी की सासू माँ जी थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धा सुमन जो श्रद्धांजलि रखी गई, उस पर सभी आए। और ऐसी माँ को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने ऐसे सपूत धर्म पुत्र बनाया और वो समाज के अंदर एक अग्रणी स्थान है। ऐसी पूजी माँ से हम तो ये तो नहीं कहते कि उनको अपने परमात्मा चरणों में स्थान दे। माँ का आशीर्वाद यूँ ही पूरे समाज पर और इस परिवार पर बना रहे। पीछे जो क्षति हुई है उसको सहन करने की शक्ति दे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जैसे समाज के समर्पित हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य पहले क्यों ना हम घर से ही शुरुआत करें। अगर घर से अगर शुरुआत अच्छी होती है तो समाज में एक अच्छा मैसेज आता है। रोटरी क्लब रोहतक सिटी एवं इंडियन ऑयल ने आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें संत समाज सहित रोहतक के सीएमओ डॉक्टर अनिल बिरला ने शिरकत की। इस मौके पर अनिल बिरला ने कहा कि कोरोना काल में रक्तदान करना और ऐसे शिविर का आयोजन करना अपने आप में एक सामाजिक कार्य है और मैं रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं का धन्यवाद करता हूं और रक्तदान शिविर लगाने वालों का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज रोटरी क्लब रोहतक सिटी एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और रोहतक ज़िले के अंदर रोटरी क्लब और इंडियन ऑयल पहले भी काफ़ी कोऑपरेशंस मिलते रहे हैं। जो ब्लड डोनेशन कैंप है, इसके अंदर जो अपने रक्तदाता हैं उनको मैं बधाई देता हूं और उनको मैं नमन भी करता हूं। ये एक पुण्य का कार्य है और इस कार्य में मैं अपील भी करता हूं कि पब्लिक बढ़ चढ़ करके भाग ले, ताकि हम जो भी जिंदगी है उसको हम बचा सकें। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नवीन ढुल के नेतृत्व में महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर दीप प्रज्वलित किया गया, जिसमें महम विधानसभा के सैकड़ों साथियों ने भाग लिया। नवीन ढुल ने भाजयुमो का जिलाध्यक्ष बनने पर पहली बार महम चौबीसी के चबूतरे पर पहुंचकर ऐसे इतिहास के पुरोधाओं को याद किया जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था और भारत देश को अखंड बनाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। नवीन ढुल ने उपस्थित युवा जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि महम चौबीसी का चबूतरा अपने आप में खास महत्व रखता है। आज महम हल्के के युवा साथियों का काफ़ी दिन से फ़ोन मेरे पास आ रहे थे। वो एक कार्यक्रम करना चाह रहे थे, अलग अलग गाँव में जाना, सभी गाँव में सभी साथियों के घर पे जाना संभव नहीं था क्योंकि पार्टी के कार्य भी शुरू हो चुके हैं, पौधारोपण के। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो है कल जन्म दिवस है, उस पर भी पार्टी के कार्यक्रम है, इसलिए सभी साथियों ने एक कार्यक्रम महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पे रखा। यहाँ सबसे मुलाकात भी हुई और ऐतिहासिक चबूतरे में हमने दिया लगा करके संकल्प लेने का काम भी किया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके आसपास की और देश और विदेश की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।